हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 10वीं के त्रैमासिक पेपर का प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक गलती हो गया है, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 लिखा गया है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे लिखना क्या था, 23-24 लिखना था ना। तो गलती से ये 22-23 हो गया है, तो पेपर इसी साल का। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। विषय संस्कृत का है और ये जो है ना कुल 50 नंबर के लिए है। ठीक है, तो चलो देखो, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र गस्ती लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और यहाँ पे क्या है, एक है रायपुर है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न। देखो, इसका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, खाद्यपी उत्तर कह दिया है, वृक्ष पिता पर्वत ग्रह कह रहा है ना। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये प्रश्न पत्र जो है, ये अभी प्रश्न पत्र जो है अभी जो परीक्षा हुआ है ना त्रैमासिक का, तो वहाँ से मैंने इसे लाया है। ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न पत्र आपके स्कूल में आपको मिलेगा। हर स्कूल में वहाँ के जो टीचर है वो प्रश्न पत्र सेट कर रहा है, तो आपके स्कूल से ही जो प्रश्न पत्र जो उन लोगों ने जो तैयार किया है वही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा, सिवाय वार्षिक के। क्योंकि वार्षिक का प्रश्न पत्र सिर्फ बोर्ड तैयार करता है, और वो प्रश्न पत्र जो बोर्ड तैयार करता है उनके लिए जो हम प्रश्न बताते हैं वही ज़्यादातर आते हैं। तो अभी के जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये एक प्रकार का एक मॉडल है। ठीक है, ये भी अभी के पेपर का है, लेकिन हर स्कूल का अलग अलग है ना। तो देख सकते हो, कुछ प्रश्न अगर फंस जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हमेशा आने वाले प्रश्न को भी मैं बता दूंगा इसमें। देखो अगला क्या है, खला से विद्या कसमय भवती लिखा हुआ है ना। 4 ऑप्शन दिया है, ज्ञानाय, विवादाय, प्रणय और दानाय लिखा है। अगला है चौथा प्रश्न, गानेभ्य इति शब्दे विविक्तम अस्ति। ठीक है, आगे देखो क्या है इसमें। ऑप्शन तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है और षष्ठी बोल रहे हैं ना, कौन सा है बताना है। अधोलिखितेषु अवयवम अस्ति, यथ है, तथ है, किम है, यतः। 4 ऑप्शन हो गया यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब बाद में आते हैं। उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन दिया है, कुमारी, विवादेन, व्याकरणम, छत्तीसगढ़स्य, पादपम। ठीक है, तो इनको क्या करना है, यहाँ पे जो अ ब स द दिया है ना, इसमें भरना है आपको। इसके बाद उचित संबंध, देखो उचित संबंध जो है वो भी है, 5 प्रश्न है, इनको क्या करना है, जोड़ना है बस। सही सही में क्या करना है, जोड़ देना है। इसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न देखो, धातु से संबंधित प्रश्न है। 2 प्रश्न है, स्थानत्वा और एक है गंतुम है ना। संधि से भी 2 प्रश्न है, दिगंबरा और विद्यालय। और इसके बाद ना यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित गद्यांश हिंदी भाषा अनुवाद कुरुत कह रहा है, तो हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कह रहा है इस गद्यांश का। चलो आगे दिखाता हूँ, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है। 5वां प्रश्न देखो क्या है, श्लोक है। ठीक है, ये 4 नंबर का ये भी है श्लोक वाला, यहाँ भी क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, और वार्षिक पेपर में जो प्रश्न आता है ना, तो इसी तरीके से आता है, हिंदी में अनुवाद करने वाला भी श्लोक रहेगा और विविध, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा कम कर दिया है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो उत्तर क्या है, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इन सभी प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में देना है, और नीचे में और होगा एक हिंदी में देने के लिए आएगा। वार्षिक पेपर में भी सेम होता है। ठीक है, 7वां प्रश्न को देखो, इसमें भी 5 प्रश्न है ना। तो क्या करना है, इसका हिंदी में इस बार प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देना है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, शुल्क मुक्त, हाँ एक है शुल्क मुक्ति वाला है, मतलब शुल्क माफ़ करने, फीस माफ़ करने वाला एक है आपका प्रश्न पत्र है। और देख क्या है, त्रिदिवसीय अवकाश। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमेशा हर साल अवकाश का ही प्रश्न आता है वार्षिक पेपर में। ठीक है, शुल्कों को आपको देखने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद कर लेना है अवकाश का प्रार्थना पत्र, क्योंकि हर साल अवकाश का ही प्रार्थना पत्र आता है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, महाकवि, सदाचार, मम प्रदेशम, सुभाष चंद्र दिया यहाँ पे। बस ये सभी आते हैं, ये वार्षिक पेपर में सभी आते हैं। अगर आपको किसी एक को याद करना है, ठीक है, तो महाकवि का आप कर सकते हो, सुभाष चंद्र बोस वाला जो है इसको कर सकते हो, ये भी हर साल आता है। ठीक है, मम प्रदेश का है, ये थोड़ा सा बदलते रहता है, सदाचार बदलते रहता है, लेकिन 2-3 ऐसे हैं जो हर साल आते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का भी लगातार आ रहा है, महाकवि का लगातार आ रहा है, मम प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश के नाम से भी आता है और मम प्रदेश के नाम से भी आता है। तो दोनों अलग नहीं है, मम प्रदेश मतलब अपने प्रदेश, मतलब मेरा प्रदेश क्या, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के नाम से भी आता है या मम प्रदेश के नाम से आता है, तो आपको वही लिखना चाहिए छत्तीसगढ़ का
जो आप निबंध लिखते हैं वही लिखना है, ठीक है। तो ये जो है वार्षिक पेपर के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे वार्षिक पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो त्रिदिवसीय अवकाश के लिए समझो, त्रिदिवसीय मत समझो, ठीक है। 5 दिवस के लिए कह सकता है, तो आपको भी पंचम बस लिखना है वहाँ पे, जहाँ पे त्रि है वहाँ पे, बाकी तो सब सेम रहेगा ना। तो ये जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो वार्षिक पेपर में सेम टू सेम आते हैं, ठीक। इन सभी को देख लेना, ये हमेशा वार्षिक पेपर में आता है। और अगर आप लोगों का संस्कृत का पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग देख लेना, ये दोनों जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा आपके अभी के पेपर में।